गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, यू वाचिंग माइल चेजर्स। मैं हूँ लव, ये सोनू भाई और दुधवा से निकल चुके हैं टुवर्ड्स पीलीभीत। हमारा प्लान तो ओरिजिनली वैसे ये था कि आज पीलीभीत में कोई सफारी नहीं होने वाली थी क्योंकि आज है वेंसडे और वेंसडे पीलीभीत रहता है बंद। तो ये चीज़ याद रखना यार, वेंसडे को आपका किशनपुर भी बंद रहता है। इसी वजह से हमारा प्लान जो है ना इतना ऐसे ऐसे बनाना पड़ा और दुधवा खुला होता है तो इसलिए हम दुधवा आगे एक सफारी करी। आपने देख ही लिया होगा भाई, मज़ा ही आ गया। अब यहाँ से हम पीलीभीत जा रहे थे, हमने सोचा कि आज का दिल चिल करेंगे, बट राजकुमार भाई का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि यार आज ना सुरई खुला हुआ है, आप वो कर लो। अब सुरई वो रेंज है जो उत्तराखंड में आती है, तो वो खुली हुई है। तो हमने कहा वहाँ जाने का फ़ायदा है। उन्होंने कहा यार यहाँ पे ना अच्छी साइटिंग चल रही है, बच्चे के साथ फीमेल दिख रही है, तो उसके बच्चे हैं और अच्छी साइटिंग दे रही है, रेगुलरली दे रही है। तो हमने कहा चलो नया जगह भी है, आपने भी नहीं कभी देखी ना हमने देखी है, तो साथ में आपको भी दिखाते हैं और अगर बढ़िया बात बन गई तो क्या पता टाइगर भी अच्छा छाप दें। तो वहाँ की सफारी है। हमारा रीचिंग टाइम है 2 बजेगा, यहाँ से 2 घंटे लग रहे हैं अभी हमारे को और 2:30 बजे हमने सफारी के लिए निकलना है। तो चलो वहीं पहुँच के आपसे अब सीधा मिलता हूँ। रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग सा लगा तो वो आपको दिखाते चलेंगे। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो माइल चेजर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो भाई पहुँच गए, गाड़ी वहाँ लगा दिए। ये अपने राजकुमार जी, बस इन्होंने बोल दिया कि सुरई की कर लो आज, तो इनके भरोसे हम जा रहे हैं कि नई जगह भी है और अच्छा चल रहा है। चलो बस बढ़िया, फिर आओ सोनू भाई चलें। अभी यहाँ से अपने को आधा घंटा लग जाएगा। हाँ, आधा घंटा 40 मिनट गेट तक पहुँचने में। चलो टाइम पे ही पहुँचेंगे हम। सर आपका क्या नाम है? ऐसा नाम नहीं पूछा मैंने आपका। हसीब नाम है मेरा। बहुत यहाँ के फेमस ड्राइवर है ये सर। बस फिर तो हो गया काम, फेमस गाइड और फेमस ड्राइवर साथ में। हम लोगों ने सुरई बहुत टाइगर देखे। हाँ नहीं, अभी इन्होंने मुझे दिखाया क्या सोनू भाई, कतल साइटिंग, क्या फोटोज हैं, क्या साइटिंग दे रही है। अब देखते हैं, अपना मंदिर चल गए, हमारे को भी दे दे तो बात है। चांस बहुत है सर। हाँ चांस तो है। सुबह क्या था, माँ थी नहीं बच्चों के पास, तो बच्चे इसलिए केवल घास पे ऐसे टहलते हुए नजर आए। अच्छा। जब माँ होती है तो बच्चे थोड़ा और बाहर आते हैं। हाँ हाँ, तो हम बेसिकली मतलब मेनली उसी के लिए जा रहे हैं कि वो अच्छी साइटिंग दे रही है। जी, मतलब बाकी सब कुछ तो दिखता ही रहता है सर। हाँ। छोटे बच्चे नहीं दिखते ना। छोटे बच्चे नहीं दिखते। तो और भी अपने वहाँ पे वैसे और कोई टाइगर अच्छे दिख रहे हैं उधर? उधर हाँ, बाकी एक फीमेल बहुत अच्छी दिख रही है, बाकी एक मेल भी आज थोड़ा सा मिस हो गया। हाँ। क्या था, गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ाई हाँ। और वो नीचे की नहर में बैठा हुआ। अच्छा, गाड़ी निकलते वो जंप करके ऊपर आया और फटा निकल गया एकदम से। जब तक हमने पीछे देखा तो उसने इंतजार ही नहीं करना। हाँ चलो, टाइगर तो बहुत है। टाइगर तो ये है भाई अपनी मेन पीलीभीत वाली रोड, आपको पता ही है सबको। आगे जाके वो खटेमा वाली रोड आ जाएगी। यही हमारा सीन रात वाला जो हुआ था। ये सारा बंद है आज, तो सुरई में करेंगे। पूरा चूका बीच सामने है, पीलीभीत यार। S3 को हमने हेड ऑन चला के रात को यहीं छोड़ा था और वो यहाँ से अंदर कट गया था। और अब टाइम ये है कि तब से नाइट सफारी यहाँ बंद हो गई है क्योंकि वो वीडियो इतनी वायरल हो गई ना। यहाँ छोड़ा था, यहाँ से निकल के अंदर चला गया था वो। तो गेट बदलने तो वो लोग उधर चले गए, वो सब अपने साथ ही काम करते हैं। ये रोड पे तो S3 याद आता है बस। इधर ध्यान रखना, S2 भी बैठा मिल सकता है पानी में। हाँ यहाँ तो पूरी रोड हेड ऑन चलाया था हमने रात को। सुरई मिले और सुबह जब इन्होंने जोड़ को इधर किया, बताओ यार तो नैना कैसा लग रहा है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी देखना ज़रूर है यार, आई एम श्योर आपने देखी ज़रूर होगी। उल्टा उल्टा यहाँ पूरा हेड ऑन चलाते चलाते हम 1-1.5 घंटा उसको लाए थे। किस्मत थी उस दिन यार। और अब आप रात को कह रहे हैं 8 बजे के बाद यहाँ आ ही नहीं सकते हो। ये कहीं जूस पीने रुके, फोन छोड़ा है भाई। बताओ यार। अब वो फोन किया, देखो यहाँ से पीलीभीत एक तरह से ख़त्म हो जाता है और यहाँ से अब सुरई रेंज लग जाएगी जो उत्तराखंड में आती है। तो हम यूपी घूमते घूमते सफारी करेंगे उत्तराखंड में। हीरा भाई अपना सुरई रेंज। बस सर एक बार आईडी चेक करा के
आएंगे परमिट लेकर, फिर यहाँ से एंट्री करेंगे सुरई इको टूरिज्म जोन। सोनू भाई, यहीं से अंदर ही अंदर हम ढेला निकल सकते हैं। ढिकाला ढिकाला भी निकल जाएंगे यहाँ से। ढेला और झिरना का तो मैंने सुना है भाई, ढेला झिरना भी कैसे निकलेंगे यार, एक बंदे ने ना करा एक बार ऐसा। मतलब ही नहीं हो भाई, ढेला झिरना कैसे कनेक्ट हो जाएगा? नहीं होएगा। नहीं, हल्द्वानी के जंगल निकल सकते हैं, टनकपुर उधर, ढेला झिरना नहीं निकल सकता। ढेला तो कहीं से कहीं तक कनेक्ट होने का मतलब ही नहीं है। रामनगर सिटी आने के बाद ढेला के जंगल में पहुंचेंगे ना, ढेला तो अंदर से कहीं और निकल ही नहीं सकते। आदमी काशीपुर होते हुए तो कहीं आ नहीं सकता। जो भी है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये भी वैसे इको टूरिज्म जोन है ना, तो यहाँ तो फ़ोन अलाउ होने चाहिए। जैसे फाटो हो गया, मुहान हो गया, अपना सब में तो अलाउड है, बट ज़्यादा दिक्कत ना फ़ोन की उत्तराखंड की तरफ ही ज़्यादा है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सीन होगा। बट भाई वही है, बहुत ज़्यादा तो इसके पहले तक लोगों को पता भी नहीं था कि सुरई में आप सफारी ऐसे कर सकते हो। बट मुझे भी आज सुबह ऐसे पता चला। मुझे पता था सुरई में सफारी होती है, बट मैंने कभी उस चीज़ में ना इतना वो नहीं दिया कि क्यों ही जाएँ यार, जब पता है कि साइटिंग यहाँ पर अच्छी है पीलीभीत में तो यहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे साइटिंग बहुत अच्छी चल रही है। मुझे नहीं पता कब तक इतनी अच्छी चलती है, नेक्स्ट सीज़न में क्या रहता है, बट फ़िलहाल काफ़ी अच्छी साइटिंग है। तो इसीलिए हम भी यहाँ पर आ गए। उन्होंने मुझे सुबह फ़ोन करा, जैसे मैंने कहा राजकुमार जी ने कि आज वैसे ही पीलीभीत बंद है तो यहाँ आ जाओ, एक सफारी कर लेते हैं। हम थे तो हमने कहा चलो देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, बट उम्मीद लग रही है कि एक बढ़िया सा कुछ हो जाएगा। चलो फर्स्ट टाइम न्यू रेंज ऑन माइल चेजर्स, उधर से जाएंगे शायद। नई नई जगह लेकर आते रहते हैं आपको, ऐसी बात नहीं है। कॉर्बेट ऑब्वियसली ज़्यादा रहता है बट लाते रहते हैं। अच्छा, एंट्री यहाँ से नहीं होती है? तो ये पब्लिक रूट है सर, एक गांव के लिए रोड जाता है तो इस पर ट्रक ट्राले सब कुछ मिलेंगे। अब आगे पुल से जाएंगे उधर कुछ नहीं मिलेगा, उधर टाइगर ही मिलेगा। टाइगर ही मिलेगा, क्या बात है। अरे भाई सुंदर, भाई सुंदर। चलो अब एंट्री हो गई एक तरह से ना, तो अब हम जोन में आ गए अंदर। हाँ। चलो, वेलकम टू उत्तराखंड। उत्तराखंड के टाइगर थे। इस तरफ नदी है और वहाँ रोड है, हम वहाँ से आए। अब कुछ नहीं, अब यहाँ डियर भी खड़े हैं अंदर सब। सिर्फ एक नदी के पार आते ही माहौल ही चेंज हो जाता है ना सारा। वो खड़े सामने। तो भाई अभी पता चल रहा था कि हम काफ़ी देर से इसी पे चल रहे हैं। मैंने कहा यार यहाँ पे ईंटें लगा के क्यों बना रखी है रोड। फिर उन्होंने बताया कि थोड़े आगे तक ही है ईंटों का, क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर है जिसकी एंट्री लगती है, आप अपनी खुद गाड़ी से भी आ सकते हो, तो उसके लिए ईंटें लगी हैं जहाँ तक मंदिर है। उसके बाद फिर अच्छी हो जाती है सारी। बट अभी पीछे पग मार्क्स वगैरह सब मेरे, तो उन्होंने कहा कि वो सुबह के थे, बढ़िया पग मार्क्स थे भाई। तो टाइगर की तो मूवमेंट चल ही रही है। इतनी सारी ऐसी रेंजेस हैं जो हमारे को भी पता ही ना चलती, वरना अब यहाँ का टाइगर पकड़ में आ गया तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। और डेंसिटी हो रही है इस टाइम। यहाँ पे मिल जाएगा टाइगर, क्या ही कमाल फ्रेम बना दे। बहुत तगड़ा फ्रेम है यहाँ के, आप घूम के देखिए जंगल। अभी तो हम लोग सीधे उस बच्चे वाले के पास चल रहे हैं। हाँ सही है, और क्या। क्योंकि वो कभी कभी खारजा में भी आ जाती है ना, यही बगल में वो कैनाल है। अच्छा, यहाँ से कितनी देर लगती है उसके एरिया में पहुँचने में? अभी बस 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। अच्छा 10 मिनट लगेंगे वैसे, ठीक है। ये खारजा पे भी आ जाती है ना, तो हमने बोला खारजा भी चेक कर देंगे, ठंडा इलाका है ना इधर भी। पार्ट तो उसी का है। कैनाल ही थी मगर वो चली नहीं, तो टूट गई ऐसी। वो पुल भी ऐसे ही पड़ा था ना उसका। अनटच जंगल है एकदम। बाइक वाले आते जाते हैं इसमें? हाँ सर, ये रास्ता है गांव वालों का। अब तो बंद कर दिया है काफ़ी हद तक, मतलब पब्लिक रोड पे ही चलते हैं। पहले वो शॉर्टकट लेने के चक्कर में इधर उधर घुसे रहते थे। बहुत रिस्क है। इस पे जो टाइगर दिखती है उस पे कल बैरियर लगाया उन्होंने। इस
इससे पहले तो उसमें ट्रैक्टर, ट्राली, बाइक बहुत चलते थे। हम लोग गाड़ियाँ लगाए रहते थे, सब बार बार गाड़ियाँ हटानी पड़ती थी। एक ट्रैक्टर आ रहा, कहीं कुछ आ रहा। फिर तो सही होगा, हटवा दिया यहाँ से। बहुत रिस्की है ये। बहुत रिस्की है। बाइक वाला आ जाए हाँ, तो किसी टाइम ऐसा हो रहा है टाइगर आ जाएगा बाहर। एक अच्छी बात ये है कि यहाँ हाथी नहीं है। बस हाथी नहीं है सर। आते तो जाते रहते होंगे। हाँ वैसे ही जैसे पीलीभीत माइग्रेट करके आते हैं वैसे इधर भी आते हैं। हाँ तो कभी आ रखा है जो सोचो क्या ही हाल हो जाएगा। हाँ ये भी एक चीज़ बंद होनी चाहिए कि खोलना बंद करना। कार घुमाते रहो, लगाते रहो। बताओ वही बात है। नहीं वो भी बात है, टाइगर यहाँ बैठा हो कहीं तो अभी क्या सीन था। तो पीछे मिट्टी पे पैरों के भी निशान थे लोगों के, टाइगर के भी पग मार्क्स थे। सभी को एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ। चलो जंगल है, टाइगर तो है ही ना वहाँ। हाँ भाई अब जा ही रहे हैं, इतनी पॉपुलेशन टाइगर की बढ़ गई है। अब सोचो पीलीभीत का जबकि एरिया छोटा है, वो इतने टाइगर हो गए हैं वहाँ। बहुत टाइगर हो गए भाई। वही बात है ना, हमारे पास उतने जंगल नहीं है कि हम उतने टाइगर रख पाए। ये दिक्कत एक अलग आ रखी है। यहाँ पे इतने छोटे एरिया में इतने ये जो टाइगर। सामने पेड़ है सर रोड पे ही। कौन सा पेड़? अगर यहाँ खड़े थे, ये सामने जो पेड़ बीच रोड पे। पतला सा पेड़। हाँ बाइक वाला भाग के आया मेरे पास कि भैया आगे 3 टाइगर हैं। फिर मैं गया उसे, वो मेरे साथ साथ आया। यहाँ से पानी पी के चढ़े ही थे बिल्कुल। यहाँ से पानी के 3 टाइगर चढ़े थे तो यहाँ खड़े हुए पिया थे। था पानी और यहाँ खड़े थे। वाह, ये तो बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कच्ची पे चढ़ गए हम। ये कैनाल है। बताओ इधर भी कैनाल है, उधर भी कैनाल है, बीच में हम हैं। टाइगर कहीं से भी आ सकता है। सुंदर जगह है और पानी की कमी नहीं है यहाँ पे। पानी की कमी तो कहीं है ही क्या चाहिए, नहीं। बस पानी। बस कैनाल है। यही जगह है क्या? वो सामने जो दिख रही है, यहाँ से अपने क्लियर नहीं है, वो सामने जो वो रेत दिख रही है। अच्छा नीचे उस तरफ को ये वाली। देखते हैं अच्छी गाड़ी खड़ी है ना, कुछ तो देख रहे हैं उधर। कैमरा भी उठाया, उंगली भी कर रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं हम। अब देखते हैं अगर टाइगर दिख रहा था तो कुछ इशारा तो करते। दिख रहा है। बुला रहे हैं, आ जाओ कह रहे हैं, आ जाओ आराम से। बच्चे इधर ही बैठे हैं। थोड़ा सा पीछे कर ले रहे हैं तो भैया, तुम अपनी उल्टी गाड़ी कर लो, थोड़ी सी पीछे कर लो, उल्टी कर लो। अभी देखो जरा उन्हें फ्लैट होने तो बहुत ज़्यादा भाई ये बच्चे ही हैं उधर। वो वहीं पर बच्चा अभी भी यहाँ से थोड़ा सा झलक मेरी ऊपर गया। बच्चे बोलना ये रहे एकदम झाड़ियों में ही है ना। बच्चे को चाट रही है माँ उसकी। पानी पे आए तो ठीक से दिखेंगे। ये आया बच्चा, आया बच्चा, आया बच्चा, आया बच्चा, आया आगे आगे बच्चे आ गए। छोटे हैं यार। टहनी आ रही है थोड़ी बीच में, लेकिन फिर भी आ गया। नहीं क्लियर है ये बच्चों को चाट रही टहनी है बीच में। अच्छा भी और अच्छा व्यू तभी मिलेगा नीचे अगर आए पानी में। माँ जब पानी में आएगी तब बच्चे मिलेंगे। यार तो बहुत छोटे बच्चे थे। कितने कितने महीने के हैं? 2-3 महीने के हैं। हाँ चाट रही है अभी भी। बना ये राजकुमार जी ने बुलाया, सफल तो हो गया वो कि बच्चे दिखेंगे। किधर गई कहीं है तो वहीं लेटी हुई है। कहीं नहीं बच्चों के साथ ही है। वही होता, अगर पॉइंट पता ना होता ना, किसी को ना दिखे। यहाँ पे इसलिए है ना कि गाड़ी जो रुकी थी, बच्चों की आवाज़ आ रही थी कैं कैं करने की, तो पता चल गया यहीं है। ये जैसे तैसे ले रहा हूँ शॉट। ये
ये रहा छोटा बच्चा, ये सामने। बढ़िया बात ये भी है कि हमारे अलावा सिर्फ 2 और गाड़ियाँ हैं, यहाँ लोग ज़्यादा आ ही नहीं रहे हैं। जबकि देखो क्या टाइगर है, अभी नीचे आ गया तो कमाल हो जाएगा। वो भी आया थी लेट। टहल रहे हैं ऐसे ही बच्चे, टहल रहे हैं तो। चलो हो जाओ। हमारे को पूछ रहे थे, पूछ रहे माइल चेसर वाले हैं, मैंने कहा हाँ। अच्छा भाई, अभी हमारे साथ सीन ये है कि 2 गाड़ियाँ थी, अब 2 गाड़ियाँ और आ गई हैं। हम लोग हो रहे हैं थोड़ा इकट्ठे, और अगर शोर होएगा थोड़ा तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा बच्चों का। लेकिन माँ को तो पानी पिलाना चाहिए है, माँ तो आएगी। हर बार आती है सर, जब माँ आती है तभी ऊपर से बच्चे माँ को देखते तब अच्छे शॉट मिलते हैं। वही तो, अब थोड़ा शाम हो रही है ना, तब देखो शायद उतर जाए। You watch the channel? Oh, so good to meet you. Where are you from? बॉम्बे। Oh, from Mumbai. So good to meet you, sir. विशाल बोल रहा। You messaged me some time back. I remember. कौन है? रहमत भैया, रहमत भैया। ये ना, हाँ वहीं बैठ गई है। ये तुझे दिखी बात? ये दिख रही। उसी पेड़ के नीचे देख, बच्चा भी दिख रहा है ना, छोटा भी लेटा हुआ है सामने उसके। जो वो बी वाला पेड़ है उसके जस्ट पीछे साइड जो वो जहाँ हाँ, लेकिन ये वही है ना, टहनियाँ हनी। ये देखो चाट रही है बच्चे को। वो बच्चा तो एक बेसुध सो रहा है ना, ये चाट रही है बच्चा। हाँ सिर्फ सो ही रहा है वो तो। वो 2 बच्चा चला पीछे लिए गया बच्चा। वो जा रहा बच्चा पीछे चला गया, यहाँ से गया अभी बच्चा पीछे गया। शाम हो गई है ना, पूरी मूवमेंट कर रहे हैं। हाँ नीचे आ रहा है यार एक बार, तो किसी भी समय आ सकती है, बस देर लगाई तो फिर पंगा है ना। भाई कैसे ले रहे हैं ना, हमें शॉट हमें ही पता है इस टाइम। बच्चा वापस आ गया क्या? ये रहा वो बच्चा चढ़ रहा है। हाँ चढ़ रहा ऊपर, मिल रहा है इसमें। ये आया, माँ उठ गई। माँ उठ गई। जल्दी कर ला, वो बच्चा और माँ दोनों दिख रहे हैं। लेट गई वापस वो। ये आया दूसरा बच्चा पीछे से। गया माँ पर। वो उस बच्चे को चाटने लग गई है ना। वो थोड़ा पीछे जाके, हाँ वो हाँ लेकिन लेट गई है वो वहाँ। अब ऐसी हालत हो गई है ना, 2-2.5 घंटे से यहीं खड़े रहे, नींद से बुरा हाल है। यहाँ पे सामने इतना अच्छा पैच है। हाँ वो उसी के चक्कर में शॉर्ट के लिए थोड़ा सा आगे कर रहे हैं, ताकि शायद गाड़ियाँ हटें तो शायद तब नीचे आ जाए। वहीं पे ही वो हो रही है भाई। बहुत मुश्किल से शॉट लिए हैं ये वाले। हाथ सब दर्द हो गए, कमर चली गई। और सही जगह लगा, पेड़ अपने आगे। देखो सब थोड़ा आगे कर रहे हैं, देखते हैं शायद आ जाए। हमारी स्ट्रैटेजी काम करी और वो टाइग्रेस नीचे पानी पर आ गई। यहाँ माइक ने भी धोखा दे दिया था, मगर मुझे याद है इस वक्त मेरे दिल में एक ही बात चल रही थी कि इस टाइग्रेस को मैं शायद अपनी लाइफ में ना देख पाता अगर राजकुमार जी ने आने को ना बोला होता तो। मैं तो छोड़ो, गिनती के ही लोग होंगे जिन्होंने इसको देखा होगा, क्योंकि सुरई रेंज में सफारी करने लोग आते ही नहीं। एक अनटच्ड फॉरेस्ट की अनदेखी टाइग्रेस को अपने सामने ऐसे देखना अलग ही फीलिंग देता है। एक बार इसके कलर को देखो, ब्राइट ऑरेंज। एक बार तो ऐसा लगा जैसे लाइट इसके अंदर से ही आ रही हो, इतनी सुंदर टाइग्रेस थी ये। आप नोटिस करना, ये यहाँ ग्रास खा रही है। टाइगर्स ऐसा इसके मेडिकल बेनिफिट्स के लिए करते हैं क्योंकि ग्रास उनके डाइजेशन को सही करती है। कभी कभी टाइगर्स का पेट प्रे के कुछ बॉडी पार्ट्स जैसे बोन्स और फर को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो ये वॉमिट को इंड्यूस करने के लिए भी ग्रास खाते हैं ताकि अपसेट स्टमक को सही किया जा सके।
ग्रास खाने का सिलसिला ना काफी देर तक चला और फिर ये नीचे ही झाड़ियों में बैठ गई। अब ये नीचे पानी के पास थी और बच्चे ऊपर थे। हम बस यही सोच रहे थे कि किसी तरह बच्चों को लेकर ये पानी पर आ जाए तो मजा आ जाए। लेकिन उतने में ये उठी और वापस बच्चों के पास ऊपर की तरफ चली गई। हमें लगा कि शो खत्म, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना तक हम छोड़ चुके थे। ये आया बच्चा, आया बच्चा, आया बच्चा, आया बच्चा, आया आगे आगे बच्चे आ गए, छोटे हैं यार। हमें हमारी पेशेंस का रिवॉर्ड मिला और थोड़ा पीछे ये तीनों बच्चों को लेकर पानी पर आ गई। मेरी साइड से ठीक फ्रेम नहीं आ पा रहा था तो ये शॉट हम सोनू भाई के फोन से ही ले पाए। रिवर के इस स्पॉट पर अभी भी धूप थी, मगर हमारे बाहर जाने का टाइम हो रहा था और इनको यहीं छोड़कर हम बाहर की तरफ निकलने लगे। सर इनके कहने पर ही आए। मैंने इनसे आपसे फोन में भी पूछा कि दिख रहे हैं, ऐसा है कि कभी कभार दिख जाते। कहते हैं अरे रेगुलर दिख रहे हैं आजकल, आ जाओ। और आते ही पहली बार ऐसे 2 महीने 2.5 महीने के बच्चे देखे हैं, मज़ा आ गया। सोनू भाई सर मज़ेदार। गाड़ी लगाने का भी तो खेल है ना। फिर चलो उसको हम पीछे छोड़ आए, टाइम हो गया। और वैसे थोड़ी सी शाय भी होगी ना, क्योंकि इतना ज़्यादा तो यूज्ड टू टाइगर्स है नहीं आज। यार बहुत कम आती है ना सर, इसीलिए टाइगर साई अभी आपने देखा ना जिस हिसाब से बैठी थी, एकदम छलांग लगा के भागी। तो वही वाली बात है, गाड़ियाँ जब लगातार चलती हैं तो टाइगर बोल्ड हो जाते हैं। हाँ गाड़ियाँ यूज हो जाते हैं। लेकिन वही वाली बात है, नया टाइगर तो देख लिया ना यहाँ पर आकर। नया टाइगर, नया जंगल, नए बच्चे। बट मज़ा आ गया यार। पूरी कैनाल बना के छोड़ दी ये तो। अंग्रेजों के टाइम का है यार, ये आज तक खड़े हैं। देखो ये देखो यार, गुफाएं हैं, गुफाएं। तो गुफाएं हैं सही में पेड़ों की ना। ये है जंगल, जैसा सोचते हैं ना हम जंगल ऐसा होता है, ये वैसा है।